नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की कहानी की। ये कहानी है उम्मीद की, एक सही रणनीति की। और ये कहानी है भारत के कुछ किसानों की, जिन्होंने मिलकर ना सिर्फ अपनी तकदीर बदली, बल्कि खेती करने के पूरे तरीके को ही बदल डाला। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा सोचिए, एक किसान अपनी भिंडी स्थानीय मंडी में बेचता है तो उसे मिलते हैं 20 रुपए किलो। और वही किसान जब एक समूह का हिस्सा बनकर उसी भिंडी को एक्सपोर्ट करता है तो उसे मिलते हैं 50 रुपए किलो। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे। आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। वो समस्या जिसे देश के लाखों किसान हर रोज झेलते हैं, वो है मंडी की कीमतों का कोई भरोसा न होना। मतलब आज फसल का जो दाम मिल रहा है, कल शायद उसका आधा भी ना मिले। ये अनिश्चितता किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। पर सोचिए, अगर किसान एकजुट हो जाएं, बिचौलियों को हटा दें और अपना बिजनेस खुद चलाएं तो यहीं पर एंट्री होती है एफपीओ की, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। ये एक ऐसा तरीका है जो किसानों को एक साथ आने की, संगठित होने की ताकत देता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं 613 किसानों के एक बड़े परिवार की, जो एक साथ आए ताकि वो बाजार की चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकें और अपनी मेहनत का सही दाम पा सकें। तो ये एफपीओ आखिर है क्या भला? सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये किसानों की अपनी कंपनी है। देखिए, जब किसान अकेला होता है तो उसकी आवाज़ कमज़ोर होती है, लेकिन जब वो एक संगठन के तौर पर काम करते हैं तो वो बेहतर सौदे कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स तक पहुंच सकते हैं। और बस इसी संगठन की ताकत ने इन किसानों के लिए मुनाफे का एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोल दिया है। उन्होंने अपनी सोच को स्थानीय मंडी की सीमाओं से निकालकर सीधा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया है। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी बताते हैं। जहां मंडी में सिर्फ 20 रुपए मिल रहे थे, वहीं यही एफपीओ सीधा एक्सपोर्ट करके 50 रुपए प्रति किलो तक कमा रहा है। जैसा कि किसान खुद कहते हैं, ये तो सीधा सीधा डबल लाभ है। और पता है ये भंडी जा कहाँ रही है? सीधे दुबई। ये दिखाता है कि जब किसान संगठित होते हैं ना, तो वो सिर्फ लोकल मार्केट पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी अच्छी ऑर्गेनिक उपज को दुनिया के प्रीमियम बाजारों में भी बेच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वो है जो किसान खुद कह रहे हैं। समूह के किसान का कहना है, हमारे किसानों को तो जबरदस्त लाभ मिला। ये एक लाइन उनकी पूरी मेहनत और सफलता की कहानी कह देती है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन किसानों ने कमाई का एक और ही रास्ता निकाल लिया है। ये लोग अपनी ऑर्गेनिक खाद बनाकर बेचते हैं, और वो खाद इतनी पॉपुलर हो गई है कि डिमांड पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये एफपीओ सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी काम कर रहे हैं। ये हमारी खेती की विरासत को बचा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 232। ये वो नंबर है जो बताता है कि ये एफपीओ कितनी तरह के दुर्लभ और देसी बीजों को इकट्ठा करके बचा रहा है। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये तो हमारी कृषि की बायोडाइवर्सिटी को बचाने की एक जंग है। और ये सिर्फ बीजों को जमा नहीं कर रहे, उन्हें उगा भी रहे हैं। सोचिए, विष्णु भोग चावल जिसकी खुशबू ही अनोखी है, या फिर वो देसी अंबा अदरक जो अपने गुणों के लिए जाना जाता है, और वो देसी लौकी जिसके बारे में कहते हैं कि एक पेड़ से 400 घर खा सकते हैं। कमाल है ना? विष्णु भोग चावल की खासियत को एक किसान की ये बात बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहते हैं कि ये चावल सिर्फ यहीं उगता है, बाकी धरती पर कहीं नहीं होता। इससे पता चलता है कि इनका काम कितना महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि इनकी कामयाबी का राज क्या है? असल में ये कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरी सोची समझी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है, जो इसे भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत मॉडल बनाती है। इनके मॉडल को ना 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। बहुत सिंपल है। पहला, अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक खेती करो। दूसरा, अपनी विरासत यानी देसी बीजों को बचाओ। और तीसरा, बिचौलियों को हटाकर अपनी उपज को सीधे दुनिया भर के बाजारों में बेचो। तो चलिए सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। सीधे एक्सपोर्ट से क्या हुआ? इनकम डबल। ऑर्गेनिक खाद से कमाई का एक नया रास्ता खुल गया। बीज बैंक से हमारी धरोहर बच गई। और इन सब के पीछे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सामूहिक प्रयास, जिसने पूरे समुदाय को मजबूत बनाया है।
तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इन 613 किसानों ने जो कर दिखाया है, क्या वो भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक नया रास्ता बन सकता है? क्या ये सिर्फ एक अकेली, अनोखी कहानी है, या फिर ये पूरे भारत की खेती के भविष्य की एक तस्वीर है? ये सोचने वाली बात है।